हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तो तिरंगा कफन चाहिए। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। एक माँ अपने बेटे को सड़क पर धज्जियां उड़ाने भेज देती थी। पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से। पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। महोदय, दर्द हद से जब गुजरने लगता है, जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के सब विषद अब जले शरीर के टुकड़े रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर, कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे लूं। शहीद हुए जवान के विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे तो घर की रोटियां ही चली गईं। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।